मॉर्निंग। आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 की ज्योग्राफी के चैप्टर 8 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है मानव पर्यावरण, अन्योन क्रियाएं, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे अमेजन बेसिन में जीवन पढ़ेंगे। अमेजन बेसिन में जीवन पढ़ेंगे। ये दे रखा है कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित होता है। ये बता रहा है कि जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश है वो कहाँ स्थित होता है। तो जैसे ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा बोलते हैं। तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा के जो बीच का जो क्षेत्र है उसे ही अपन उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहते हैं। आगे की लाइन में दे रखा है कि भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। उसको तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहते हैं, लेकिन अपन पढ़ रहे हैं भूमध्य रेखीय प्रदेश। जैसे ये 0 डिग्री है तो इसके उत्तर में 10 और नीचे भी 10 डिग्री, तो इस बीच का जो क्षेत्र होता है उसे अपन भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं, जिसमें अमेजन नदी बहती है और जिसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। यहाँ दे रखा है मुहाना। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है, जैसे ये नदी जा रही है, यहाँ पे कोई सहायक नदी आके इसमें मिलती है, तो इस जगह को क्या कहते हैं? मुहाना कहते हैं। ये दे रखा है कि अमेजन नदी कहाँ कहाँ से बहती हुई जाती है। ये है अमेजन बेसिन। इसमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा सकता है, जो अमेजन बेसिन है वो कौन से कॉन्टिनेंट में है या कौन से महाद्वीप में है? तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। टोटल 7 महाद्वीप हैं: एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। सहायक नदियां क्या होती हैं? एक बड़ी नदी में कोई जब छोटी नदियां आके मिलती हैं तो उसको अपन सहायक नदी कहते हैं। नीचे क्वेश्चन दे रखा है कि अमेजन बेसिन है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? अमेजन बेसिन है। वो कहाँ पे है? भूमध्य रेखीय प्रदेश में है। भूमध्य रेखीय प्रदेश क्या है? 0 डिग्री अक्षांश के 10 डिग्री उत्तर में और 10 डिग्री दक्षिण के भाग को ही क्या कहते हैं? भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। और ये विश्व के सबसे बड़ा नदी बेसिन है। आगे क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ की जलवायु कैसी रहती है? जब ये भूमध्य रेखा के आसपास है, तो मैंने आपको बताया था कि भूमध्य रेखा पे जो सूरज होती है उसकी सीधी किरणें पड़ती हैं, उसकी वजह से यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ज़्यादा गर्म टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ पे वर्षा भी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जो जलवायु वो कैसी होगी? गर्म होगी और नम जलवायु रहती है। यहाँ दिन और रात का जो मौसम है वो लगभग बराबर होता है। यहाँ डेली वर्षा होती है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से बारिश भी क्या होती है? ज़्यादा होती है। आगे क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे वन कौन से पाए जाते हैं? तो यहाँ पे वर्षावन पाए जाते हैं। इससे पीछे वाली वीडियो में मैंने बताया था कि वर्षावन कौन से होते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, उन्हीं को वर्षावन कहते हैं, जो भूमध्य रेखीय प्रदेश में पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा घने होते हैं। ये अपनी पत्तियों को कभी नहीं गिराते हैं, इसीलिए मतलब पूरी तरीके से नहीं गिराते हैं, इसलिए कौन से वन कहलाते हैं? सदाबहार वन कहलाते हैं। यहाँ पे परजीवी पौधे भी उगते हैं, जैसे कि आर्किड वगैरह। यहाँ पे जो पक्षी पाए जाते हैं, जैसे टुकन, गुंजन पक्षी पाए जाते हैं। यहाँ पे सांप, मगरमच्छ, अजगर, ये सब पाए जाते हैं। मछलियां। आगे बता रखा है कि वर्षा वनों के निवासी क्या क्या काम करते हैं? जो पुरुष होते हैं वो शिकार करते हैं, नदियों में मछलियां पकड़ते हैं। जो महिलाएं होती हैं वो कृषि का ध्यान रखती हैं। और यहाँ पे कौन कौन सी चीज उगाई जाती हैं? शकरकंद, अनानास उगाए जाते हैं। मछलियों का शिकार किया जाता है। यहाँ पे एक दे रखा है, कर्तन एवं दहन पद्धति का प्रयोग करते हैं। जैसे कर्तन दहन पद्धति क्या होते हैं? पहले जो वृक्ष और झाड़ियां हैं उनको साफ कर देते हैं और फिर उस साफ भूमि में वर्षा होने पर फल की पैदावार की जाती है। एक यहाँ पे दे रखा है, मैनियोग क्या होता है? ये एक आहार की चीज होती है, जिसे कसाकावा भी कहते हैं। कसाकावा जैसे कि आलू जैसी ये कुछ खाने की चीज होती है। तो क्वेश्चन ये मैनियोग क्या है? तो अमेजन बेसिन की खाने की एक चीज होती है। यहाँ पे कॉफी, मक्का, कोक आदि नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाए नकदी फसलें कौन सी हैं, तो कॉफी, मक्का, कोको, ये सब हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है, मलोका क्या होते हैं? जो बड़े बड़े घर होते हैं, जो उनकी जो छत होती है वो ढलान वाली होती है यहाँ पे, तो उसी को अपन मलोका कहते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मलोका क्या है।
पहले 1970 से पहले जब जंगलों में जाने के लिए नदियों के सहारे ही जाना पड़ता था, बट अब तो सब चेंज हो गया। अब हेलीकॉप्टर वगैरह से भी इन वनों में जा सकते हैं, क्योंकि ये वन बहुत ज्यादा घने हैं। आगे बता रखा है कि जे मतलब वर्ष इन जो वन है इनमें कितनी कमी होती जा रही है प्रदूषण की वजह से, जनसंख्या बढ़ने की वजह से। आगे दे रखा है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। कौन सा? गंगा ब्रह्मपुत्र में। गंगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर महा में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। मतलब इन दो नदियों में और छोटी छोटी सहायक नदियां आके मिलती हैं, तो उसी को अपन कहते हैं। यह बेसिन उपोष्ण में 10% उत्तर से 10% 30% उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। जैसे ये उपोष्ण, जैसे कि 23.5 डिग्री आगे, इससे 10 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री वापस नीचे उत्तर, इसके मध्य में ये स्थित होती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है घाघरा, सोम, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां हैं। ये दे रखा है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। जैसे कि ये है ब्रह्मपुत्र नदी और ये है गंगा नदी, और इनकी सहायक नदियां हैं। दोनों लास्ट में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। मैं थोड़ा सा ध्यान से देख लें, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक यहाँ दे रखा है, यहाँ पे मैदानी क्षेत्र में चाप झील पाई जाती है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था चाप झील या गोखरू झील क्या होती है। जैसे कि नदी बह रही है, अपने नॉर्मल मार्ग में बह रही है, लेकिन जैसे इसमें पानी का बहाव ज्यादा होता है तो ये बहुत ज्यादा ऐसे फैल जाती है। तो फैलने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, लेकिन वापस से ये अपनी नॉर्मल कंडीशन में आती है, तो यहाँ पे छोटी छोटी झीलों का निर्माण हो जाता है। पानी उन गड्ढों में रह जाता है, तो उन झीलों को अपन चाप झीलें या गोखरू झीलें कहते हैं। यहाँ की मानसून बता रखा है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। कब? जून से सितंबर के बीच वर्षा होती है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व अधिक है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र है, बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है इसलिए। और यहाँ पे सुंदरवन का डेल्टा भी है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से एक डेल्टा बनता है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा, जिसकी आकृति त्रिभुजा आकार है, और ये पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पे फसलें दे रखी हैं कौन कौन सी बोई जाती हैं इस एरिया में। वेदिका क्या होती हैं? वेदिकाओं का निर्माण, जब ये जैसे पहाड़ी है, इसके ढलान को समतल सतह करके फिर इस पे ऊपर कृषि की जाती है, उन्हीं को अपन क्या कहते हैं? वेदिकाएं कहते हैं। एक सींग का गेंडा कहाँ? असम, काजीरंगा अभ्यारण्य और पश्चिम बंगाल, दो जगह पाया जाता है एक सींग का गेंडा। ये मगरमच्छ है। एक ही बोला कि गंगा ब्रह्मपुत्र का जो जल होता है उसमें सूसू या अंधी एक डॉल्फिन पाई जाती है, जो अभी लुप्त हो रही है क्योंकि पोल्यूशन की वजह से। अब अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है, ये इन नदियों के अन्य नाम बताने हैं। मतलब ब्रह्मपुत्र नदी जहां जहां बहती है, जैसे कि ये मानसरोवर झील, तिब्बत के पठार के मानसरोवर झील से निकलती हुई चीन में, ऐसे फिर भारत में, फिर गंगा नदी में मिल जाती है, फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यहाँ इसमें चीन में इसको सांगपो कहते हैं। भारत के जब हिमालय क्षेत्र में बहती है तो इसको दिहांग कहते हैं। बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं, और जब ये गंगा नदी में मिलकर बहती है तो इसको पद्मा कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चीन में सांगपो, हिमालय क्षेत्र में दिहांग, बांग्लादेश में जमुना, और गंगा में मिलने के बाद इसको पद्मा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस महाद्वीप का नाम बताइए जहां अमेजन बेसिन है। मैंने कहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अमेजन बेसिन के लोग कौन सी फसलें उपजाते हैं? तो अनानास, कॉफी, मक्का, कोको, शकरकंद, कसाकावा, गन्ना आदि प्रमुख फसलें हैं। अमेजन में वर्षावन में कौन से पक्षी पाए जाते हैं? वर्षावन या सदाबहार, उष्णकटिबंधीय सदाबहार में कौन से पक्षी पाए जाते हैं? टुक्कन और गुंजन पक्षी पाए जाते हैं। गंगा नदी के तट पर कौन से प्रमुख शहर स्थित हैं? हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, मुंगेर, भागलपुर और कोलकाता। एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है?
ब्रह्मपुत्र नदी के मैदानों में पाया जाता है एक सींग वाला गेंडा, खासकर असम और पश्चिम बंगाल में। असम के काजीरंगा अभ्यारण्य एक सींग के गेंडे के लिए फेमस है और असम में ही मानस वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। और जो एक सींग वाला गेंडा है वो असम और पश्चिम बंगाल 2 स्टेट में पाया जाता है। आगे क्वेश्चन दे रखा है टुकन क्या है? एक पक्षी। नेक्स्ट है मेनियोक कहाँ की प्रमुख भोजन है? तो मैंने बताया था अमेजन बेसिन की, जिसे कसाकावा भी कहते हैं, आलू जैसा होता है कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलकाता किस नदी के किनारे पर है? तो हुगली नदी के किनारे पे है। देवदार एवं फर किस प्रकार के वन हैं? तो देवदार, फर, चीड़ ये शंकुधारी वन होते हैं और शंकुधारी वनों को ही अपन टेगा वन भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बंगाल टाइगर्स कहाँ मिलते हैं? तो जो डेल्टा क्षेत्र है उसमें, सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा क्षेत्र है उसमें भी ये पाए जाते हैं। सूती कपड़े कहाँ मिलते हैं? गंगा के मैदान में। मल्लोका क्या है? ढाल वाले जो घर होते हैं छत वाले उनको बोलते हैं। पिरनाया क्या है? एक मत्स्य पालन है। रेशम कीट पालन को कहते हैं। काजीरंगा एक अभ्यारण्य है जो कि असम में है, जिसमें एक सींग वाला गेंडा वो पाया जाता है। वर्षावन लुप्त हो रहे हैं क्योंकि मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों की कटाई कर रहा है, इसलिए। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान की कृषि अच्छी होती है क्योंकि यहाँ पे वर्षा 100 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है और यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो कि उपजाऊ होती है, जो कि धान के लिए उपयुक्त है। और यहाँ पे जो काम करने वाले श्रमिक हैं वो आसानी से मिल जाते हैं। तो एक दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि चावल की खेती के लिए 100 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होनी चाहिए, जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए, जैसे कपास के लिए काली मिट्टी। अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है शीतोष्ण घास स्थल में जीवन। तो इससे पहले वीडियोस मैंने आपके 2 टाइप के घास स्थल पढ़ाए थे, एक उष्ण घास स्थल और एक शीतोष्ण घास स्थल। तो आज अपन शीतोष्ण घास के स्थल में जीवन पढ़ेंगे। तो पहले अपन शीतोष्ण घास स्थल हैं वो पढ़ लेते हैं। अर्जेंटीना में है वो है पैम्पास, उत्तरी अमेरिका में है वो है पेरी, मध्य एशिया में है वो स्टेपी, दक्षिण अफ्रीका में है वो है वेल्ड और ऑस्ट्रेलिया में है वो है डाउन्स। ये जो टेबल है वो आपको पूरी याद होनी चाहिए। अर्जेंटीना में पैम्पास, उत्तरी अमेरिका में पेरी, मध्य एशिया में स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड्स। तो अपन शीतोष्ण घास स्थल में जो लाइफ होती है वो पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है कि जो वेल्ड्स हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में हैं। जब वेल्ड्स में ग्रीष्म ऋतु होती है उस समय पेरी में कौन सी ऋतु होगी? जैसे मान लो ये जो वेल्ड्स हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में है, यहाँ पे अभी ग्रीष्म ऋतु चल रही है, तो जो पेरी है वो कहाँ होगा? उत्तरी अमेरिका में है, इसलिए वो उत्तरी गोलार्ध में, तो वहां पे क्या होगी? शीत ऋतु होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी न किसी प्रकार की घास पृथ्वी की धरातल पर लगभग सभी जगह पाई जाती है, उन स्थानों का नाम बताइए जहां आपने घास होती है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी अमेरिका शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहा जाता है? तो मैंने अभी बताया पेरी कहा जाता है। अर्जेंटीना में जो घास स्थल पाए जाते हैं शीतोष्ण उनको कहा जाता है पेम्पास। उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं उनको कहते हैं पेरी। दक्षिण अफ्रीका में जो पाए जाते हैं उनको कहते हैं वेल्ड। मध्य एशिया में जो पाए जाते हैं उनको कहते हैं स्टेपी और जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं उनको कहते हैं डाउन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका घास स्थल में पशु चारागाह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। रेंज। जो पशु चारागाह है उनको क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। वेल्ड को अपवाहित करने वाली नदियों के नाम बताइए। जो वेल्ड में जो नदियां बहती हैं उनके नाम बतानी है। वेल्ड कहाँ है? एक तो दक्षिण अफ्रीका में है जो शीतोष्ण घास का स्थल है, तो उसमें कौन सी नदियां बहती हैं? एक बहती है ऑरेंज, एक बहती है लिंगपोपो। कौन सी? लिंगपोपो और ऑरेंज नदी। वर्ल्ड में वर्षा ऋतु कब आती है? तो ऑप्शन है, आंसर होगा इसका वर्ल्ड में वर्षा ऋतु ग्रीष्म काल में आती है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका घास स्थलों के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? किसमें? दक्षिण अफ्रीका में। तो वहां पे मुख्य व्यवसाय है पशुपालन। दक्षिण अफ्रीका के जो घास स्थल है उनका नाम है वेल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसिसिपी नदी अपवाहित करती है, तो वो कहां बहती है? संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है। कौन सी? मिसिसिपी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेक्कन्सबर्ग पर्वत किसे घेरता है? तो जो वेल्ड के जो घास के मैदान है उनको कौन घेरता है? डेक्कन्सबर्ग के जो पर्वत है वो भी है। मेरियानो किसकी प्रजाति है? मेरियानो एक भेड़ की प्रजाति है जो कि वेल्ड में पाई जाती है या दक्षिण अफ्रीका के जो घास स्थल है उनमें पाई जाती है। कीबरले वो किसके लिए
प्रसिद्ध है कोई जगह, तो वहां पे वो किसके लिए, हीरो के लिए है। का बोय क्या है, पे, पेरी जो घास स्थल है उसमें जो भी पशुपालक होते हैं, जो पशुओं को पालते हैं, उनको बोलते हैं काओ बोय। और पेरी कहाँ है, उत्तरी अमेरिका के जो ग्रीष्म घास स्थल है उनको पेयरी कहते हैं। और रेंज, वहां के जो चारागाह है उनको क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। सोना के लिए कौन फेमस है, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका का जो जोहान्सबर्ग क्षेत्र है वो सोना के लिए। कुड्डू क्या है, एक पशु है। चिनूक क्या है, एक गर्म हवा का प्रकार है। कोयला क्या है, लोहा एवं इस्पात। पेरी है उसको विश्व का धान्य घर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो भूमि है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। और जो पेरी घास के स्थल है वो कहाँ पाए जाते हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके तो उत्तर में, और जो कनाडा है उसके दक्षिण भाग में स्थित है। यहाँ पे काफी विकसित क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे किसान कृषि के लिए ट्रैक्टर, हार्वेस्टर यूज करते हैं, जिससे यहाँ पे बहुत ज्यादा गेहूं होती है, इसलिए इसे विश्व का धान्य घर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड में ऊन के उद्योग का विकास उत्तर वर्ल्ड में ऊनी उद्योग के विकसित होने के कारण है। कि वेल्ड्स में ऊन का उद्योग क्यों ज्यादा है, क्योंकि वहां पे जो अधिकतर भाग है वो घास से ढका हुआ है, इसलिए यहाँ के लोग भेड़ का पालन बहुत ज्यादा करते हैं। और वो भी कौन सी प्रजाति की भेड़, मेरिनो भेड़ की, किसकी, मेरिनो भेड़ की, जिसका ऊन होता है वो काफी अच्छा होता है। शीत ऋतु बहुत ठंडी होती है और शुष्क ऋतु होती है वो बहुत थोड़े से टाइम के लिए आती हैं। तो ऊन, जहाँ पे ठंड ज्यादा होने की वजह से ऊन की डिमांड भी यहाँ पे काफी ज्यादा होती है। अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। लास्ट चैप्टर है, रेगिस्तान में जीवन कैसा होता है। जैसे अफ्रीका में सहारा पाया जाता है, वैसे राजस्थान में थार का मरुस्थल, वैसे ही तो अपन इसके पढ़ते हैं। वैज्ञानिकों को तो सहारा मरुस्थल में मछलियों के कंकाल मिले हैं। ये क्यों, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जो मरुस्थल है उनका निर्माण टेथिस सागर से हुआ है। किससे, टेथिस सागर से, इसलिए वहां पुराने टाइम में कोई नदी, नील, झील, जलाशय थे। विश्व में कौन से दो प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं, एक तो ठंडे रेगिस्तान और एक गर्म रेगिस्तान। जो सहारा रेगिस्तान है वो कौन सा टाइप का, गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। लद्दाख रेगिस्तान है वो कौन सा है, ठंडा रेगिस्तान है, जो कि भारत में है। इसकी जो जलवायु बहुत ज्यादा शीतल होती है। लद्दाख क्षेत्र 3000 से 8000 मीटर तक ऊंचाई का क्षेत्र है। इसके लिए इस ऊंचाई पर वायु की जो परत है पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी अत्यधिक तीव्रता पहुंच महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु के दिनों में यहाँ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस और रात के समय -30 डिग्री सेल्सियस भी चला जाता है। शीत ऋतु में यहाँ बर्फ गिरती है और टेम्परेचर -40 डिग्री तक पहुंच जाता है। यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, 10 सेंटीमीटर से भी, क्योंकि ये हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पे बर्फीली हवाएं भी चलती रहती हैं। लद्दाख पर्यटकों के लिए आकर्षक स्थल है, क्योंकि यहाँ पे बौद्ध के मठ हैं जिन्हें अपन गोपा कहते हैं, जो कि पर्यटकों के लिए बहुत आकर्षित हैं। यहाँ पे कई घास स्थल हैं, हिम नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। यहाँ पे धूल भरी गर्म हवाएं चलती है, इसलिए यहाँ के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख में उगने वाले पेड़ों के नाम बताइए। लद्दाख जो घाटी क्षेत्र है उसमें सरपत पाए जाते हैं, जिसे विल्लो ये कहते हैं। पॉपुलर वृक्ष मिलते हैं, जैसे कि ये सरपत है, विल्लो है, उससे जो क्रिकेट का जो बैट होता है वो उसकी लकड़ी होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सहारा अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है, तो गर्म रेगिस्तान है। और लद्दाख ठंडा रेगिस्तान है। लद्दाख में ज्यादातर अधिकांश निवासी कौन से हैं, बुद्ध और मुसलमान वहां ज्यादा हैं। और जो बुद्धों का जो मठ होते हैं उनको अपन वहां पे गोपा कहते हैं। रेगिस्तान की विशेषता क्या है, यहाँ पे वनस्पति वो होती बहुत कम पाई जाती है, विरल वनस्पति होती है। लद्दाख में हेमिस क्या है, जो बौद्ध मठ होते हैं उनको ही हेमिस कहते हैं, गोपा भी कहते हैं। मिस्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है, कपास के लिए है। मरु उद्यान क्या होता है, जब मान लो ये रेगिस्तान है, यहाँ पे जो धूल भरी आंधियां चलती है, इससे क्या होता है, यहाँ की जो मिट्टी है वो दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है और यहाँ पे एक गड्ढा सा हो जाता है। तो इस गड्ढे पे जो भूमिगत जो पानी होता है वो ऊपर की ओर जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, मरुधान कहते हैं। सहारा की एक जनजाति है बेदुइन। तेल के कुएं कहाँ है, लीबिया में।
ग्रेगरी क्या है, एक हिमनद है। बर्फ की नदी को ही क्या बोलते हैं, हिमनद कहते हैं। लोमारुयुरु बौद्ध मठ होते हैं, उनको कहते हैं लोमायुरु। रेगिस्तान में वनस्पति कम होती है क्योंकि यहाँ काफी कम वर्षा होती है और यहाँ की जो मिट्टी होती है वो कम उपजाऊ होती है, और यहाँ पे पर्वत और पठार और चट्टानें भी कम होती हैं। सारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र के पहनते हैं क्योंकि यहाँ धूल भरी आंधियां चलती हैं, तेज गर्म हवाएं चलती हैं इसलिए, और ठंड भी ज्यादा होती है। थैंक यू। अब एनसीईआरटी क्लास 7 की ज्योग्राफी कंप्लीट होती है। थैंक यू। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोज को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।